दोस्तों शबनम बहुत ज्यादा रो रही हैं अपने सामान के लिए, जो कि उनके शादी में उनके भाई ने दिया था खेत बेचकर, और उसी सामान के लिए बहुत ज्यादा रो रही हैं। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला। शबनम के ससुराल वालों ने शबनम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है दोस्तों। उसकी सारी चीज रख ली है और उसको छोटा छोटा बनवाकर सामान दे दिए हैं। इसी कारण से शबनम बहुत ज्यादा रो रही है और अब शबनम करेगी केस अपने ससुराल वालों के ऊपर, क्योंकि उसके साथ बहुत ही ज्यादा धोखा हो रहा है। धोखा इसलिए हो रहा है कि उसके पास कोई अपना नहीं है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों अपने का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे वक्त में अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर हमें यही बार बार कहना होता है, काश रजनी कौशल ये बात समझ पाती कि आज मेरे बहन को मेरी ज़रूरत है। दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, कि जब जिम्मेदार इंसान कोई नहीं होता, जैसे कि माता पिता नहीं होते या पीछे कोई भी नहीं होता जिम्मेदार इंसान, तो अक्सर ऐसा ही होता है। दोस्तों शबनम का तलाक होते होते तलाक रुक गया है, क्योंकि उनके ससुराल वाले के मन में छल और कपट और धोखा है दोस्तों, और उनका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो ये बात भी शबनम को पता चल गई है कि उनका इरादा ठीक नहीं है, और इस कारण से अब दोस्तों उनके ऊपर जो है कि मतलब केस किया जाएगा और मुकदमा लड़ेंगी। जो सामान दिया गया है उस सामान को बदल के दिया गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को हम ब्लॉग में बताएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे शबनम के बारे में, जो कि उनका तलाक होने वाला था, और तलाक होते होते दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बवाल हो गया है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों पहले तो प्यार से वो लोग बुलाते हैं शबनम को और उनकी दीदी को, उनके जीजा को, कि आइए अच्छे से हम समझौता कर लेते हैं, तलाक कर लेते हैं। जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और उनकी दीदी जीजा और शबनम पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते दोस्तों। जैसे कि इरादा उनका यहाँ से पता चलता है कि दोस्तों जो उनको जेवरात दिए गए थे शबनम को, उनके भैया ने दिए थे, और जो भी दहेज दिया गया था, दहेज कुछ भी वापस नहीं किए। तो ऐसे भी कोई कहीं तलाक होता है, ऐसे भी कहीं फैसला होता है। फैसले का मतलब ये है कि जो सामान तुम दिए हो अपना सामान तुम ले लो, जो सामान इधर से गया है ये सामान इनका वापस कर दीजिए। लेकिन ये बात उनको सहुएलक से खुद ये बात करनी चाहिए थी लड़का वालों को, कि जब इनको नहीं रहना है, आज 4 साल से झुलाए हुए हैं तलाक के लिए, जब जान रहे हैं कि नहीं बैठना है हमारा और एक दूसरे के साथ नहीं जमेगी, तलाक तो करना है, आज नहीं तो कल करना है। तो जब फाइनली वहां तक पहुंच चुके हैं, तो मामला यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए, उनका सामान उनको वापस कर देना चाहिए सही सलामत से। क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि शादी ब्याह में थोड़ा पैसे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। किस जतन से लोग अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, किस जतन से दहेज जुहाते हैं दोस्तों। और जिनके माता पिता नहीं थे और भाई था दोस्तों, भाई बनकर जिसने शादी की जिम्मेदारियां उठाई थी, खेत वोत बेच कर उनको दहेज दिया गया था, गाड़ी वाड़ी भी थी, बाकी जेवरात भी थे, कोई भी सामान वापस नहीं किया गया है। यही बात देखकर शबनम की आंखें नम हो गई कि आज मेरे पास कोई होता, जिम्मेदार इंसान कोई होता, काश मेरे माता पिता मेरे पास होते, तो आज हमें इतना ना झेलना पड़ता। सिर्फ तलाक के लिए इतना ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, और तलाक के नाम पर बुलाया जाता है शबनम को, और वहां जाने के बाद वो लोग जो करते हैं बहुत गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बड़ा इसे फ्रॉड कह सकते हैं आप लोग, फ्रॉड ही तो हुआ दोस्तों। बुलाते हैं, उनका मकसद मेन ये था कि हम जो हमारे पास जो दहेज मिला था शबनम की तरफ से, वो दहेज हमको देना ना पड़े। तो भला ऐसे कहीं जो है कि तलाक होता है, ऐसे कोई फैसला होता है? अरे जब तुम्हारे मन में छल और कपट नहीं था तो सामान उसको वापस कर देते। अब बात का बढ़ावा किए हो भाई, तो वो तो जब इतना कुछ देखिए, अगर माता पिता मेहनत से कमाते हैं, इतने साल उसको इकट्ठा करते हैं कि हमें अपनी बेटी को ये देना है वो देना है, तो ज़्यादा दुख होता है। और ख़ास करके जो है कि दोस्तों अभी कोई चीज़ बेच कर इंसान जब दहेज देता है तो और ज़्यादा दुख होता है। दोनों ही तरीका दोस्तों तकलीफ़ का है,
चाहे वो कमा कर इकट्ठे किए हो 8-10 साल 20 साल जिंदगी भर की कमाई हो, या फिर जो बना हो घर गृहस्थी उसको बिगाड़ कर अगर बेटी का कन्यादान किया जाए और दहेज दिया जाए और उसके ससुराल वाले छल कपट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल उनकी बहन है और उनके जीजा जी हैं जो कि चट्टान की तरह खड़े हुए हैं शबनम के साथ, और हर हालत में शबनम का साथ देना चाहते हैं। देखकर बहुत अच्छा लगा, और पब्लिक से भी यही उम्मीद लगाई है कि पब्लिक भी हमें सपोर्ट करेगी, तभी हम आगे जो है कि हम कार्रवाई कर पाएंगे उन लोगों के खिलाफ, और जो कि लड़ पाएंगे कि पहले तो इतना दहेज मांगते हैं, दहेज उनका मुंह मांगा दहेज उनको दिया जाता है, उसके बावजूद भी दोस्तों जब छोटी छोटा तक नौबत आती है तो सामान भी नहीं देते। ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा रजनी कौशल थोड़ा मजबूत पार्टी है, जब से यूट्यूब लाइन में आई हैं थोड़ा बन चुकी हैं, काफ़ी मतलब मजबूती है, थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, और उनकी बड़ी दीदी हैं, थोड़ा उनकी स्थिति सही नहीं है, खेती बाड़ी भी उनके नहीं है, पानी छोड़कर सब कुछ मोल लेना है, बिल्कुल हम लोगों की तरह। तो दोस्तों थोड़ा गरीबी स्थिति है, उनके 2 बच्चे भी हैं और कुछ है भी नहीं। आप लोग देखते होंगे घर भी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी इतना हिम्मत बनाई हुई है कि शबनम के साथ खड़ी हुई है, यही बहुत बड़ी बात है। हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। और दोस्तों शबनम इस टाइम एकदम से टूट चुकी है, उसको ये समझ लीजिए कि चारों तरफ से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। जब कोई आगे पीछे देखें और हमारे कोई नज़र ना आए हमको कि मेरा कौन अपना है, जिसके कंधे पर सर रख के हम रो सकते हैं, बता सकते हैं दिल की अपनी बात कि वो कौन है। बताइए, इतनी ज़्यादा हमें परेशानी हो रही है, माता पिता है नहीं बेचारी के। बहुत देखकर दुख होता है दोस्तों, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं। हम कहना नहीं चाहते, लेकिन हर वीडियो में मेरे मुंह से निकल ही जाता है। लोगों को खराब भी लगता है, कुछ लोगों को, जिन लोगों को खराब लगता है उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जब सोशल मीडिया पर घरेलू मसला डालते हैं आप लोग, तब ये बात आपको सोचनी चाहिए थी ना। जब नहीं सोचते तो लोग, जो सही बात है लोग तो कहेंगे ही। तो वही बात है दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई भी बात होती है, जब आ जाती है तो मुंह से निकल जाता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि दूसरे को, जो कि उनके सगे भी नहीं है, गांव के रिश्ते से हैं, उनको अपनी बहन बनाती हैं, दिल जान उन पर छिड़कती हैं। जो उनके सगे हैं, उनके सगे का रिश्ता, उनका खून का रिश्ता उनके लिए कोई महत्व नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं रजनी कौशल जी की बातें कर रही हूँ। उनके नज़र में उनके गांव के लोग का महत्व ज़्यादा है, लेकिन शबनम और उनके बड़ी बहन का कोई महत्व नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि अपने उनके नज़र में कुछ भी नहीं है, पराये उनके लिए बहुत कुछ है। उनके घर में परायों के लिए जगह है, लेकिन अपनों के लिए उनके घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये समझ लीजिए। तो ऐसी है रजनी कौशल जी। किसी की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन जो बात सच है वो सच है, ये कोई माने या न माने। दोस्तों आज अगर रजनी कौशल इस मुकाम पर ना आई होती तो शायद उनको जिस जैसे वो चहक रही हैं, ऐसे कोई उनको जानता भी नहीं। और दोस्तों बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, सब कुछ समझते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम शबनम को थोड़ा सपोर्ट करें, उससे दिलासा दिलाएं कि कोई नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम लोग मदद भी करेंगे आपकी। और वीडियो तो आए दिन हम आपके बारे में बना रहे हैं, सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए, और बाकी और कुछ नहीं। आपसे भी बहुत प्यार है, लगाव है, और हम आपको देखते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा बुरा अगर आप कुछ भी करती हैं तो हमारा बोलने का हक है। जब हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली की तरह है, तो गलत करेंगी तब भी वीडियो बनाएंगे, सही करेंगी तब भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों रजनी कौशल से भी मेरा यही रिश्ता है कि जब हम उनके फैमिली की तरह, हम लोगों के सपोर्ट से आज वो वहाँ तक पहुँची हैं, तो जब अच्छा करेंगी तो अच्छा कहेंगे, गलत करेंगी तो गलत कहेंगे। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि सभी बहनों को एक किया जाए, लेकिन इस टाइम जो शबनम के ऊपर बीत रही है, थोड़ा देखने में दुख होता है कि काश कोई उसका अपना उसके पास होता।
तो फिलहाल उनकी दीदी हैं, देखकर अच्छा लगता है। और आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए दोस्तों। और अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो शबनम इस टाइम फील कर रही है कि काश मेरा कोई अपना होता, क्या आपको नहीं लगता कि उसको इस टाइम अपनों की ज़्यादा ज़रूरत है? ये बात रजनी कौशल जी को भी सोचनी चाहिए कि आज मेरे बहन को मेरी ज़रूरत है। तो जो बातें हो गई उस पर मट्टी डालकर उनको अपनी बहन का साथ देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करने का समय आ रहा है दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।